तेजस्वी जी की पार्टी आरजेडी किसको किसको राज्यसभा भेज दिए, बिहार के बेटा को राज्यसभा भेज दिए। देखिए, बिहार मॉडल सबसे अच्छा है। बिहार मॉडल को पूरे राज्य में सबको अपनाना पड़ता है, लेकिन दुनिया के लोग जानते हैं कि बिहार सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया। बिहार महिला सशक्तिकरण में सबसे आगे निकल चुका है, कई मामलों में नंबर 1 हो गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ इंडिया। देखिए, बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। और आपने पूर्व में देखा था कि किस तरह से छात्रों जो है पूरे पटना में जो है जमकर जो है नारेबाजी की थी और डोमिसाइल नीति को लेकर जो है आंदोलन किए थे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू से प्रवक्ता हैं हिमराज जी। हिमराज जी, कैसे देख रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग कहते हैं कि छात्रों को, बिहार के जितने भी युवाओं हैं, सभी की सरकार है, नीतीश कुमार किसी को भी जो है नाखुश नहीं करते हैं, सबके हित की बात करते हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सभी लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। काम के मामले में कोई भेदभाव नहीं होता है, ये दुनिया जानती है। और जहाँ तक ये डोमिसाइल नीति को लेकर के जो है तौबा मचा हुआ है, जो विपक्ष के लोग लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया के लोग जानते हैं कि बिहार सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। बिहार पूरे भारत में सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। बिहार महिला सशक्तिकरण में सबसे आगे निकल चुका है। तो ये बिहार जो कई मामलों में नंबर 1 हो गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है। और बिहार में नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया हो। इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम हो रहा है और इसका लाभ सबको मिल रहा है। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब जो लोग भड़का रहे डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं, ज़रा उनसे पूछिए, ये तेजस्वी जी की पार्टी आरजेडी किसको किसको राज्यसभा भेज दिए, बिहार के बेटा को राज्यसभा भेज दिए कि बिहार से बाहर से उठा के भेज दिए। बिहार में जनता दल यू या एनडीए की सरकार बिहार के लोगों के साथ है। बिहार की मिट्टी में पैदा हुए, बिहार की मिट्टी में पले बड़े लोगों के दुख दर्द में शामिल है, खड़ा है और मजबूती से काम कर रहा है। छात्र तो कह रहे हैं कि वोट मेरा, नौकरी कहीं और। बिहार के लोग भी दूसरे राज्यों में जाकर सरकारी नौकरी करते हैं और रोजगार करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। और पहले मेरा देश है, और इस तरह से जो लोग सवाल उठा रहे हैं क्षेत्रीयतावाद का बढ़ावा मिलेगा, तो निश्चित रूप से देश मेरा है, भारत मेरा है और भारत देश के सभी नागरिक जाति, धर्म, वंश और रंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता, जैसा कि संविधान हमें बताता है। अन्य राज्यों में तो डोमिसाइल नीति लागू है ना, तो उस जगह पे भी तो कहा जा रहा है कि उस जगह पे 4%, 5% ही वहाँ लागू है, यहाँ 40% क्यों है? देखिए, बिहार मॉडल सबसे अच्छा है। बिहार मॉडल को पूरे राज्य में सबको अपनाना पड़ता है और आगे आने वाले दिनों में बिहार मॉडल ही लोग अपनाएंगे। आपको लगता है कि छात्रों को जो है गुमराह किया जा रहा है? निश्चित रूप से छात्रों को भड़काया जा रहा है, जबकि छात्रों के लिए भी अच्छा काम हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए काम हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जब 2020 के चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बिहार की जनता के साथ वादा किया था कि हम फिर सरकार में आएंगे, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोज़गार मुहैया कराएंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम लगभग 50 लाख लोग जो सरकारी नौकरी और रोज़गार पा रहे हैं, यानी 12 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं और 38 लाख लोगों के लिए रोज़गार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। तो ये जो हम वादा करते हैं, उस वादा से हम बढ़ चढ़ करके उसको पूरा करने का काम करते हैं। ये हमारे सरकार की क्रेडिट है। छात्र तो कह रहे हैं कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। देखिए, सबको रोज़गार चाहिए और ये नीतीश कुमार जी की सरकार में ही सबको मिल सकती है और मिल रहा है। बिहार सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है आज। आपको नहीं लगता कि 100 अगर वैकेंसी निकलती, 100 सीटों की निकलती है, 60 जो बिहार वाले, बाकी 40 है बाहर वाले, तो उसमें बढ़ा दिया जाए, डोमिसाइल नीति अगर लागू होती है तो 90% ही हो जाएंगे?
बिहार में बहाली की कमी है क्या? बिहार में वैकेंसियाँ ही वैकेंसियाँ हैं। लोगों को उस वैकेंसियों के आधार पर उनके पदों पर भरे जा रहे हैं। लोग वैकेंसियाँ में अप्लाई कर रहे हैं और उनकी बहालियाँ भी हो रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में न वैकेंसी निकलता है न बहाली होती है, तो क्या फ़ायदा? यहाँ तो भारी पैमाने पर वैकेंसी भी होती है, लोग अप्लाई भी करते हैं, उनकी बहाली भी होती है। छात्र तो कह रहे हैं कि होती ज़रूर है, लेकिन ले तो जाते हैं बाहर वाले। देखिए, समझ का अंतर है। बिहार के लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है, रोज़गार मिला है। ये सबको अधिकार है एक दूसरे राज्यों में जा करके रोज़गार करने का, नौकरी करने का। बिहार के लोग भी दूसरे राज्यों में गए हैं, वहाँ भी रोज़गार कर रहे हैं, वहाँ भी सरकारी नौकरी में है, तो क्या उनको बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों से भगा दिया जाएगा? देखिए, सबको अधिकार है अपने इच्छानुसार, जहाँ उनको सूझता है, उनको अच्छा लगता है, वो जाकर रोज़गार करेंगे। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो छात्र की मांग क्या नाजायज़ है? देखिए, छात्रों को समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और मैं छात्रों से ये अपील करूँगा कि किसी के बहकावे में ना आवे। बिहार में रोज़गार ही रोज़गार हैं, सरकारी नौकरियां ही नौकरियां हैं, और सबको रोज़गार, सबको सरकारी नौकरी मिलना असंभव है। लेकिन बिहार भारत के अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है, सबसे ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। एक आखिरी सवाल रहेगा, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए जिससे जो है पलायन और बेरोजगारी में कुछ कमी होगी। डोमिसाइल नीति लागू करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम भारत के संविधान में अटूट आस्था रखते हैं और संविधान के अनुरूप ही हम काम करते हैं, संविधान के नियमों के अनुसार ही हम काम करते हैं। संविधान इजाज़त देगी उस काम को करेंगे।